Very excited to bring you this 2200 square feet third floor and about 2000 square feet terrace with it. This is the drawing room and this looks like from there to there like a very large house. So this is the balcony, so large, वहाँ से लेके वहाँ तक. Now welcome to the nicest part, the terrace. आप घुसते हो terrace में और सामने ये fountains हैं. यहाँ पर थोड़ा सा seating area भी बना रखा है. तो मतलब 5 पार्क तो आपके आसपास ही हैं. Very excited to bring you this 2200 square feet third floor and about 2000 square feet terrace with it. Beautiful property right next to the park. Beautiful green views also, but more importantly, इस बिल्डर ने इस वाली साइड के अंदर पूरी जान लगा दिया है. जान लगा दिया. So there's a lot of very small things that he's done which he's not done elsewhere और दूसरों ने भी शायद नहीं किया. जैसे ये लाइट इन्होंने यहाँ दी है. You know, I don't know कैमरे में कितनी अच्छी आती है because cameras have that limitation. लेकिन it's quite nice, you know, when you see it there. And so I'm going to show you the entire apartment, of course. But before that, जैसे starting का जो area आप lift से बाहर निकले, यहाँ usually granite होता है. तो यहाँ marble वगैरह use कर दिया, similar to this. So I'm sure some designer has worked on it और उन्होंने ideas दिए होंगे. Now let's just go inside the apartment. This is a very beautiful door. जो एंट्रेंस डोर है ना, वो घर के अंदर घुसने की फील चेंज कर देता है एक्चुअली. तो आई मीन एज यू नो आई एम वेरी फैसिनेटेड विद डोर्स एंड ऑल दैट. सो दिस इज हाउ यू एंटर. यू कम स्ट्रेट हियर. दिस इज द कॉरिडोर एंड देन दैट इज द ड्राइंग रूम. बाय द वे, इफ यू क्लोज दिस, तो इसके अंदर ना एक मेश है. ये पहले हमने एक बोटानिका का वीडियो किया था नीति बाग का, उसके अंदर भी थी, पर और कहीं नहीं देखी मैंने. तो ये ग्लास के अंदर एक मेश है, बहुत अच्छी लगती है. वेरी फाइन थिंग एंड थोड़ा बहुत छुपा देती है कि अंदर कौन बैठा है, क्या है ना, क्योंकि यहाँ पे आप कर्टन्स तो लगाओगे नहीं. दिस इज ऑल डन इन एल्यूमिनियम, एक्सपेंसिव स्टफ, गुड क्वालिटी स्टफ. एंड जो पूरे घर के स्टोन की थीम है वो तो सेम है, ठीक है. लेकिन अब जैसे हम सीलिंग्स वगैरह को देखेंगे तो सीलिंग के अंदर इन्होंने बहुत स्मार्टली प्ले किया है. इन्होंने 1, 2, 3 और 4 लेवल बना दिए सीलिंग के. तो इससे क्या लग रहा है कि यू नो इट गिव्स अ फीलिंग ऑफ लाइक जैसे पहाड़ों में ऐसे घर नहीं होते तो ना बड़ी हाई सीलिंग्स लगती हैं उनकी भी और बड़ी अच्छी फील आती है. तो यहाँ पे कुछ ऐसा लग रहा है. और अगर आप थोड़ा सा मिक्स एंड मैच देखोगे तो ये कलर है, ये सेम कलर वहाँ गया हुआ है. अगर आप फैन का कलर देखोगे, फिर इन सब चीज़ों से आप इसका कंपेयर करोगे. सो दिस इज आई एम जस्ट सेइंग द ओवरऑल कलर थीम इज वेल डिजाइंड. ये बहुत ज़रूरी होता है कि ओवरऑल स्कीम क्या है ना. पैसे कितने लगाए हैं को छोड़ो, एवरीबॉडी इज आफ्टर कितने का मार्बल, कितने का ये, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे. यू नो कितने पैसे हैं वो तो इससे आता है कि एक चीज़ कितनी स्केर्स है. जैसे कोई चीज़ बहुत थोड़ी सी मिलती है तो बहुत अच्छी, पर अगर यहाँ गोल्ड की फ्लोरिंग लगा दोगे तो अच्छी थोड़ी लगेगी, तो बहुत महंगा आता है. एनीवेज, सो दीज आर जस्ट माय आइडियाज. एयर कंडीशनिंग के लिए इन्होंने क्या किया, वन साइड सिंगल साइड इसको वो कहते हैं कसेट एसीज. जैसे पहले आते थे ना चारों तरफ फेंकते थे, तो वो बहुत नीचे आ जाते हैं. ये वाले बहुत स्लिम एसीज होते हैं. तो इन्होंने डाइकिन के एसीज लगाए हैं. ये काफ़ी बिल्डर्स लगा रहे हैं, वैसे यूनिक तो नहीं है बट इट्स वेरी गुड. यू नो सैमसंग के भी आते हैं, बट दिस इज ऑल्सो इक्वली गुड. तो इन्होंने यहाँ लगा दिया, पर ये सारा का सारा 2 सेंट्रलाइज्ड यूनिट्स के साथ कंबाइंड है. मैं आपको दिखा दूंगा. तो क्या होता है, इसको कहते हैं VRV एयर कंडीशनिंग, जो भी उसका मतलब है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. पर तो एक बड़ा यूनिट जो पूरे घर को रन कर रहा होता है ना, सेंट्रलाइज सा होता है. और आप यहाँ ऑन रख सकते हो, कहीं और ऑफ रख सकते हो, कहीं और कुछ टेम्परेचर रख सकते हो, यहाँ कुछ टेम्परेचर रख सकते हो. पर ये बहुत हैवी होते हैं, इनकी कूलिंग बहुत बढ़िया होती है. जैसे दिल्ली में समर इतनी खराब हो जाती है ना, सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इफ यू यूजिंग दीज बिग यूनिट्स दे वर्क वेरी वेल. कॉस्ट एफिशिएंट भी होते हैं, ठीक है. अगर आप सारे एसीज रन कर रहे हो या 3 रन कर रहे हो, 2 रन कर रहे हो, तो काफ़ी कॉस्ट एफिशिएंट भी होते हैं. बट मोर इम्पोर्टेंटली इन्होंने क्या किया, एक बड़े यूनिट की जगह 2 कर दिए. क्योंकि इन यूनिट्स में एक ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है कि अगर कभी खराब हो गया या सर्विस करनी है तो सारे घर के एसी ठप हो गए. तो अब इनके 2 हैं. एक अगर खराब भी हो गया तो एटलीस्ट यू विल हैव द अदर वन रनिंग, ठीक है. उसको और टेक्निकली थोड़ा देखना पड़ेगा, क्या एक पे सारे एसी रन करते हैं या एक यूनिट के ऊपर 4 एसी हैं, दूसरे यूनिट के ऊपर 4 एसी हैं. सो समझ लो आपके घर में एक दिन एसी नहीं चल रहा तो दूसरे बेडरूम में चल रहा होगा. होपफुली यू हैव अ स्पेयर बेडरूम, यू कैन गो एंड स्लीप देयर, यू नो दैट काइंड ऑफ थिंग. और जब तक सर्विसिंग चल रही है तब तक आप कहीं बैठ सकते हो जहाँ एसीज चल रहे हैं. ओके, सो दिस इज द ड्राइंग रूम, क्वाइट लार्ज. ये ड्राइंग अलग है, इसको आप डाइनिंग भी बना सकते हो बिकॉज वी आर राइट ऑपोजिट द किचन. एक अलग से लाउंज भी है. तो अगर आपको प्राइवेट डाइनिंग चाहिए
तो उसको बना सकते हैं। और ये बिल्डिंग अभी रेडी नहीं है, तो हम जल्दी में इसलिए शूट कर रहे हैं क्योंकि ये सारे फ्लोर्स अभी बिक जाएंगे। अभी ये स्टेज पे आ गए हैं और इस स्टेज पे आते ही प्रॉपर्टीज यूजुअली बिक जाती हैं और फिर हम शूट नहीं कर पाते। ठीक है, तो यू कैन से दिस इज लाइक 90% कंप्लीट। 10% चीजें हैं और बहुत सारी छोटी छोटी चीजें होती हैं उस 10% में। सो यू माइट नॉट लाइक देम बट जस्ट बेयर विद मी बिकॉज वो तो बड़ी आसान चीजें हैं, कैन बी डन एनी टाइम। लाइक वी गोइंग टू गो इनटू द किचन। अब किचन में भी आप देखोगे इन्होंने वही वाला मैश यूज किया हुआ है इसके अंदर, यू नो। फिर जो हैंडल्स यूज किए हैं, जो कलर्स यूज किए हैं, वो पूरे ओवरऑल थीम के साथ बहुत अच्छे जा रहे हैं। अब ये किचन भी जो है, अगर आप ये हैंडल्स को देखो, इसको देखो, इसको देखो, so it's all matching, this you know, this and this, everything is going well. So whoever has chosen the colors has done a very good job. It does look very upmarket, it does look very modern or you know expensive. So look, ये थोड़े से कॉम्पैक्ट अपार्टमेंट्स हैं। कई लोगों के लिए तो ड्रीम होम्स भी हैं, पर ये फिर भी थोड़े से ड्रीम होम्स जो हैं ये कॉम्पैक्ट हैं, है ना। तो इसके अंदर ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं कि फिनिशेस कैसी हैं, क्योंकि छोटे एरिया के अंदर जब आप बहुत सारी चीज़ें डालने की कोशिश करते हो, 4 बेडरूम, ड्राइंग डाइनिंग, एक लाउंज, किचन, एक पाउडर रूम, एक स्टोर, ठीक है, 800 गज के घर में, 1000 गज के घर में भी इतना ही है, यही सब चीज़ें, ठीक है। तो इसमें सारा कुछ क्रैम्ड अप होने वाला है। तो जब क्रैम्ड अप होना है तो आपको डिज़ाइन बहुत अच्छा रखना पड़ता है और जो फिनिशेस हैं वो बहुत अच्छी और स्मूथ रखनी पड़ती हैं, नहीं तो बहुत ज़्यादा वो लगेगा। जैसे अब इन्होंने डिश वॉशर इसके अंदर सीमलेसली घुसा दिया। अब कोई कह सकता है यार इससे हमारी स्टोरेज कम हो जाएगी, ठीक है ना, बट लॉट ऑफ फैमिलीज नीड दिस। किसी को नहीं चाहिए तो इसे निकल भी जाएगा, तो यहाँ से बाहर निकाला जा सकता होगा। फिटिंग्स अच्छी लगाई हैं, ऐसे बॉश की लगाई हैं, ऑल दिस दैट, एंड देन देयर इज डिश वॉशर तो देख ही लिया हमने। यहाँ पे ये है, तो दिस इज ऑल्सो गुड। सो ऑल इन ऑल किचन तो अच्छी है, इसको 10 में से 8 या 9 नंबर दे सकते हैं। आई रियली लव द ग्रे के अंदर जो ये थोड़ा थोड़ा स्लाइटली वाइट टचेज हैं। आई पर्सनली वुड हैव मेड इट वाइट। इसे मेंटेन करना बड़ा मुश्किल होता है वाइट, कमिंग टू थिंक ऑफ इट, क्योंकि हमारे इंडियन किचन में तड़के भी लगते हैं, सब कुछ होता है। पर वाइट में क्या होता है कि क्योंकि छोटी किचन है तो थोड़ी सी बड़ी लग जाती है शायद, पर इन्होंने यहाँ पे काफ़ी अच्छे से वाइट यूज़ किया है, यहाँ लाइट बेज यूज़ किया है। दिस इज अ गुड कॉन्ट्रास्ट। ये ब्लैक में ठीक लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। सो जस्ट सेइंग, सो वेरी 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 नाइस किचन, आई लाइक इट। चलिए अब हम सामने वाले बेडरूम पे जा रहे हैं। अगर आप इसको लेते हो फॉर एग्जांपल, तो ये आइडियली एक गेस्ट बेडरूम होने वाला है, ठीक है, बट it could be the master also for some people because this is attached to the large balcony and then a park view. वो भी हम आपको दिखाएंगे अभी व्यूज वगैरह क्या है, पर अभी हम जरा अपार्टमेंट पहले इंस्पेक्ट कर रहे हैं। सो ये बेडरूम हो गया। इसके अंदर जैसे अब इन्होंने यहाँ पे पीओपी की मोल्डिंग्स बनाई हैं, ठीक है, थोड़ा सा उसको अच्छी लुक देने के लिए। आपका बेड ऐसे आएगा। अगर मैं इस घर में रह रहा हूँ तो मैं ये बेडरूम अपने पास रखूँ। शायद ये सबसे बड़ा बेडरूम नहीं है, बट इसका व्यू सबसे अच्छा है। ओके, दिस इज द बाथरूम विद इट। ये बाथरूम भी वैसे सबसे अच्छा इसलिए है क्योंकि इसके अंदर इन्होंने स्टीम लगा रखी है। सो दिस इज द पैनल, इसको आप बंद कर दो, बाहर एक स्टीमर से कनेक्टेड है, यू नो, यहाँ से स्टीम आती है वहाँ नीचे से। एंड दिस इज अ वेरी वेरी नाइस फिनिश, आई वुड से। ऊपर ना वुडन टाइप लुक दी हुई है सीलिंग की। इट इज नॉट वुड रियली, पर लुक वैसे दी हुई है। यहाँ पे सारा मार्बल है, हैंड्स ग्रोहे की फिटिंग्स हैं, इट्स लाइक फैंटास्टिक। आई थिंक इनकी 10-10 साल की तो या 15 की भी आती होगी, वारंटी आती है। तो ये यहाँ पे 4 doors are there. This is a little hidden behind the door. तो quite enough space। और अच्छा कि इन्होंने ग्लास का बना दिया क्योंकि इसके अंदर तो स्टीमर भी लगा हुआ है, तो अगर स्टीम भी होगी, सब कुछ होगा, तो बहुत ह्यूमिडिटी हो जाएगी। वेरी नाइस आइडिया टू जस्ट, इसको आप थोड़ा सा ऐसे खोल के भी रख सकते हो, तो कुछ दिखेगा नहीं बाहर से, लेकिन या इतना भी खोल के अगर रख दोगे तो इट विल गिव यू वेरी गुड वेंटिलेशन। दिस इज कनेक्टेड टू द फ्रंट बालकनी ओनली, तो क्वाइट गुड। डोर्स अच्छे हैं जो इन्होंने हैंडल्स लगाए हैं, दे लुक गुड एटलीस्ट। अच्छा, इन्होंने क्या किया, यहाँ पे जो ग्लासेस ये भी लगाए हैं ना, ये सारे डबल ग्लेज्ड हैं, सो दिस गिव्स कंप्लीट साउंड एंड सम हीट वेंट इंसुलेशन आल्सो। ऑल्दो ये मेन रोड नहीं है, यहाँ कोई हॉर्न भी नहीं मारेगा। गुलमोहर पार्क है, वेरी डिसेंट कॉलोनी, ज़्यादातर लोग ऐसे हॉन्ग कॉन्ग करते नहीं हैं, पर फिर भी इट इज़ गुड टू हैव।
सो दिस इज द बैल्कनी, सो लार्ज। वहां से लेके वहां तक थोड़ी गंदी है अभी। यहाँ पे एक्चुअली ग्लास आना है और उसके बीच में वो पिलर से आते हैं दैट होल्ड द ग्लास, बट इट्स गोइंग टू लुक सो ब्यूटीफुल। ये इसलिए किया है क्योंकि सामने व्यू इतना अच्छा है, उसको ब्लॉक नहीं करना चाहते थे। अगर आप अंदर अपने बेड पे बैठे हो, क्योंकि ये एक बेडरूम है, अगर आप अपने बेड पे बैठे हो तो दिस लुक्स वेरी नाइस। ड्राइंग रूम से भी देखोगे तो दिस विल लुक वेरी नाइस। तो उन्होंने कोशिश की है कि इस व्यू को ब्लॉक ना करें, बट बैल्कनी इज क्वाइट लार्ज, जितनी बन सकती थी। यही एक आर्ट है, यही एक मैजिक है जो ये आर्किटेक्ट्स कर रहे हैं कि ना कैसे एक छोटे प्लॉट के अंदर वो सारी चीजें दें। मतलब कुछ साल पहले तक 500 गज में भी इतनी बड़ी बैल्कनी, आप क्या 800 गज में भी इतनी बड़ी बैल्कनी नहीं मिली हुई घरों में। आप जाओ 10 साल पुराना कोई 800 गज का घर देखो, 1000 गज का देखो, इससे छोटी बैल्कनी मिलेगी आपको। यू नो दिस इज समथिंग। और 10 साल पहले वो भी इतने के होते थे जितने के आज ये 300 गज वाले हैं। सो आई थिंक दिस इज फेयर। ऑल राइट, आई वांट टू शो यू द हॉलवे। इन डोर्स को भी अगर हम बंद करें, इनको भी बंद करें ऐसे, and now you see the hallway. So you would have a painting here, and this looks like from there to there like a very large house, you know. So it does give you a feel of that large house. छोटे घरों में 300 गज में टाइप के साइजेस में या उससे भी छोटे में या 400 में भी आपको ये चीज़ें करनी चाहिए, बिकॉज यू आर स्पेंडिंग टेंस ऑफ क्रोर्स एक्चुअली ना। तो फीलिंग ऐसी आनी चाहिए कि कुछ रॉयल है। जस्ट बिकॉज एक प्लॉट छोटा है या कवर्ड एरिया इतना ज़्यादा नहीं है जैसे कि एक बंगलों में होता है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको वो रॉयल फील नहीं आ सकती, आपको बिल्कुल आ सकती है। सो यू कुड हैव हैड पेंटिंग्स हियर, यू नो, वन कुड चेंज दिस लाइट, एक हाईलाइटिंग बना के यहाँ पे पेंटिंग लग सकती है। सो आई फॉरगॉट टू शो यू द गेस्ट टॉयलेट, द पाउडर रूम। सो दिस इज द पाउडर रूम। अब देखो 300 गज के अंदर आपको पाउडर रूम भी बनाना है, इन्होंने एक स्टोर भी बनाया साथ में, 4 बेडरूम भी हैं, एक ड्राइंग डाइनिंग भी है ना, किचन भी है, बैल्कनीज भी है, फ्रंट में भी पीछे भी। इतना कुछ करने के लिए देयर इज अ लॉट ऑफ वर्क दैट गोज इनटू इट, यू नो। इट्स लाइक ये आर्किटेक्ट्स हैं, पता नहीं मैजिशियंस हैं, क्या करते हैं। एनीवेज, सो दिस इज अ नाइस वन। यू कैन हैव लाइक अ स्मॉल पेंटिंग हियर, सम अदर स्टफ हियर दैट मेक्स इट लुक नाइस। और फिनिश अच्छी दी है इन्होंने, सारे डोर्स यूनिफॉर्मली इसी विनियर के हैं, व्हिच इज लुकिंग वेरी नाइस। दिस इज अ वेरी नाइसर विनियर देन दे वर यूजिंग अर्लियर। पहले ये लोग, ये जो बिल्डर्स हैं, दे वर यूजिंग लाइक डार्कर शेड्स, व्हिच सम पीपल लव। आई मीन इट्स अ पर्सनल थिंग, आई हैपन टू नॉट लाइक इट दैट मच। देयर इज अ स्टोर हियर, और यू कुड मेक इट अ पूजा रूम, जैसे भी आप चाहें। अगर स्टोर बनाना तो यहाँ डोर लग जाएगा, और पूजा रूम बनाना तो इसको ओपन छोड़ सकते हैं। अब यहाँ पे एक प्राइवेट लाउंज आ गया। So यहाँ पे ऐसे सोफाज आ जाएंगे, you could have a L-shaped sofa here, and then you put a screen over here. ये बेसिकली शाफ्ट है, इसको अच्छा सा उन्होंने ग्रे कलर का टेक्सचर पेंट कर दिया और यहाँ पे ये विंडो दे दी। So now you could put large plants over there, और वो आपको अंदर से जब दिखेंगे तो you know it will give you a good look. ऊपर थोड़ा सा सीलिंग पे वुडन फिनिशेस दे दिए हैं, which again is looking very very nice. So now this is a very private area. वहाँ से अगर कोई अपार्टमेंट में आता है तो उस साइड जाएगा, है ना। आपका डोर ऐसे खुल जाता है तो बंदा आगे निकल जाता है, तो यहाँ वो देख भी नहीं सकता, ठीक है ना। जैसे मैं दिखाता हूँ, एक सेकंड, जैसे कोई आएगा तो डोर ऐसे खुलेगा तो वो यहाँ नहीं देख सकता ठीक है। सो वो ऐसे होगा और फिर वो ऐसे चला जाएगा आगे, ठीक है। सो ये एरिया जो है ये पूरा का पूरा काफ़ी प्राइवेट हो जाता है। एक हमने ये छोड़ दिया था, चलो पर इसको पहले कवर कर लेते हैं। ये एक्चुअली 4th बेडरूम कह लीजिए, और अगर आपके लिए थोड़ा छोटा है तो इसको आप स्टडी भी बना सकते हो, बिकॉज बट इट डज हैव अ बाथरूम। इट कुड बी अ किड्स बेडरूम कमिंग टू थिंक ऑफ इट, और एनीवन इन द फैमिली हु इज सिंगल एंड डजंट नीड मच स्पेस। यहाँ पे भी इन्होंने 2 प्रॉपर वार्डरोब्स दी हुई हैं। ये बाथरूम है, ये बाथरूम वैसे है बहुत सुंदर, पर अभी ना फिनिश हो रहा है, फिर भी चलो आप देख लो। वहाँ पे भी मिरर आना है वो आया नहीं है। आई लाइक दिस ब्लैक प्रोफाइल जो पार्टीशंस करते हैं, दिस इज वेरी वेरी नाइस। द शावर इज ऑल दिस डन इन मार्बल, वेरी हाई क्लास, वेरी लाइक होटल टाइप, यू नो। आई लाइक इट। ओके, लेट्स गो इनसाइड। तो अब हम जो पीछे के 2 बड़े बेडरूम है, एक हमने फ्रंट में देखा था, एक ये बीच में छोटा सा देखा जिसको मैं कह रहा था शायद स्टडी कह लीजिए। अब हम पीछे के 2 बड़े बेडरूम देखने वाले हैं, तो यहाँ से शुरू करते हैं।
This is a very nice large bedroom. इसमें this connected to this rear balcony also. यहाँ पे wardrobes and quite nice finish of wardrobes also. And you can take a look at that. और ये भी जहाँ पे हम डोर से घुसे थे एक्चुअली यहाँ पे भी बिल्कुल उसी का रेप्लिका है कि यहाँ पे भी है, ठीक है. So again very nice looking wardrobes here also. You know, इसकी भी आप फिनिश देखोगे जैसे it's quite nice. All right. इसका सीलिंग दोबारा इन्होंने 2 लेवल्स पे किया है. बड़ा इंटेलिजेंटली किया है क्योंकि ये एसी है तो इसके लिए नीचे लाना पड़ता है, तो इसको डिजाइन ही दे दिया है ऐसा कि उसके अंदर वो ठीक से फिट हो गया. Then this is the bathroom. Again, black profiles used. They look very good. Black handles, black profiles, and then all stone. अब यहाँ पे भी जैसे भी मिरर ना लगना है. As I said, this is about 90% complete. So, but you get some idea. You know. इसको बंद कर देते हैं. So you can take a second look of how it looks. अब ये चीज़ें बड़ी important हो जाती हैं कि स्टोरेज कितनी है. मतलब रहने के लिए तो शायद किसी को इससे भी ज़्यादा चाहिए होंगी, बट दिस इज अ 300 स्क्वायर यार्ड प्लॉट. इसमें कितना कुछ बना लोगे. पर्सनली आई वुड फील फॉर अ 300 यार्ड प्लॉट यू शुड हैव 3 बेडरूम्स, और वो बहुत अच्छा लेआउट बनता है. मार्केट में डिमांड हमेशा 4 बेडरूम की रहती है, सो दैट इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम कि 3 बेडरूम बनाओ तो बिकता नहीं है एक्चुअली. नाउ दिस इज द 4th बेडरूम. दिस इज ऑल्सो अ वेरी लार्ज बेडरूम. दिस कुड वेरी वेल बी द मास्टर एक्चुअली बिकॉज ऑफ द साइज. लेकिन इस घर में जैसे अगर मैंने कहा मैं रह रहा हूँ तो शायद मैं फ्रंट वाला अपना मास्टर बना लूँ. वो वाला बेडरूम भी इतना ही बड़ा है, ये वाला बेडरूम भी उतना ही बड़ा है, यू नो. सो लॉट्स ऑफ मास्टर बेडरूम्स है. ठीक है. दिस बाथरूम इज द नाइसेस्ट. अच्छा, ये ना अभी पूरा फिनिश नहीं हुआ है, चलो फिर भी लेट्स हैव अ लुक. यहाँ पे ये एक मिरर आ गया. इसके अंदर जो स्टोन इन्होंने यूज किया है वेरी नाइस. दिस वाइट थिंग, दिस इज व्हाट आई वाज सेइंग, इफ यू यूज द वाइट्स इन स्मॉलर स्पेसेस वो बड़ा अच्छा सा निकल के आता है. ऐसा लगता है कि वो बड़ा है. फिर सारे बेडरूम में भी सारे बाथरूम में भी एक जैसा नहीं कर सकते, तो दैट इज ऑल्सो अ पॉइंट आई थिंक. अगेन दीज ब्लैक प्रोफाइल्स दे लुक सो गुड एंड विल शो यू द अदर व्यू ऑन दैट साइड. तो आपको थोड़ा सा यू विल सी. सो दीज आर ऑल 4 wardrobes here and then a big mirror here, so you take out your clothes, get ready here, you know, and move on. यहाँ पे भी आएगा अभी mirror, तो you know, with a light on top and like a basin there. एक बारी देख लेंगे, अगर किसी और फ्लोर पे ये बाथरूम रेडी हुआ तो आपको वहाँ का भी दिखा देंगे. So we saw the 2 bedrooms, we saw this, we saw the hallway. Now is the time for the terrace. Let's go. Now welcome to the nicest part, the terrace. आप घुसते हो टेरेस में और सामने ये फाउंटेन्स हैं. यहाँ पे थोड़ा सा सीटिंग एरिया भी बना रखा है. आप इस पे वो जो ऑल वेदर कुशन्स टाइप होते हैं ना वो लगा सकते हो. यहाँ पे इन्होंने स्पेशल एक टाइल यूज किया है. दिस इज लुकिंग सो गुड. देखो नॉर्मली क्या होगा, बंदा क्या करेगा, ये पत्थर लगा देगा या ये भी टाइल है, वुड नहीं है, या ऐसे टाइल लगा देगा, विच इज ऑल्सो ओके. बट दिस हैज गिवन सो मच कैरेक्टर टू द प्लेस, क्योंकि अब इस टेरेस पे 3-4 सेक्शंस बन गए हैं. अभी मैं आपको सारे सेक्शंस दिखाता हूँ, पर उस व्यू से जब दोबारा देखेंगे तो आपको सेक्शंस दिखेंगे. बट सो देयर आर दोज देयर. यहाँ पे ना ग्रीन ग्रास आने वाली है. तो इफ यू कैन विजुअलाइज कि यहाँ ग्रीन ग्रास होगी, वहाँ पे टाइल्स हैं, उसके बाद दोबारा वुडन टाइल्स हैं, तो कैसा बन जाएगा. यहाँ पे ये सारे प्लांटर्स की जगह है. इसके अंदर पॉट्स लगेंगे जिनके अंदर मतलब गमले लगेंगे बेसिकली, क्योंकि अगर आप यहाँ पे वो बनाते हो कभी ना कभी सीलन आई जाती है, तो अवॉइड करने के लिए यहाँ गमले लगेंगे. इसके अंदर ट्रैप्स है, यहाँ से पानी चला जाएगा. यहाँ पे ट्रैप है. दे मेड श्योर कि यहाँ नीचे कहीं पानी खड़ा ना हो, सीलन ना आए. फिर ये जगह आ गई है उसके लिए, प्लांट के लिए. इसके ऊपर अभी कुछ लगना है. एज आई सेड, इट्स नॉट अ रेडी प्रॉपर्टी, बट दिस इज अ बार. ठीक है. बार के पीछे भी इन्होंने एक ऐसे काउंटर बनाया हुआ है फॉर, सो यू कुड लाइन अप द बुफे हियर इफ यू वांट टू, यू नो. यहाँ पे प्लांट्स आ जाएंगे. तो दिस इज द पैंट्री. अगेन दिस इज नॉट फिनिश्ड, बट यू कुड टेक अ लुक. तो अगर आपका टेरेस पे कुछ यू नो यू हैव अ स्मॉल गेट टुगेदर और समथिंग एंड यू वांट टू, माइक्रोवेव वगैरह लगा होता है यूजुअली, या कुछ स्टोर करना होता है,
so you can do that. Now this is a bathroom that will show you from this angle. Good enough bathroom for a terrace, I think. इसके अंदर इन्होंने टाइल्स वगैरह का काम किया हुआ है, which is quite a nice looking tile. अब हम इस कोने से अगर पूरी टेरेस को देखेंगे तो यहाँ पे आएगी ग्रीन ग्रास. ये जो आपको दिख रहा है ये ऐसे दिखेगा, और इसके बीच में जो ये व्हाइट टाइल का एरिया ना, यहाँ पे सारी ग्रास आ जाएगी जैसे. तो ये स्टेप्स दिखेंगे आपको उसके बीच में, ठीक है. और साइड में इस तरह से कर दिया. और ये पीछे का एक सेक्शन है जहाँ पे अभी काम चल रहा है, तो फिर भी हम देख लेते हैं. यहाँ पे वुडन टाइल्स हैं, ठीक है. अगेन दिस इज नॉट वुड, ये वुड के जैसे दिखने वाली टाइल्स हैं. इसके ऊपर आप चाहो तो ग्लास लगा दो, बट होता क्या है, ग्लास लगा के उसको साफ करना भी इज क्वाइट अ टास्क. सो सम पीपल जस्ट वांट टू लीव इट ओपन. अब ये जो है, दिस इज अ मेगा बिग जकूजी. ये जकूजी वहां फिट होने वाली है, ठीक है. फिर उस वॉल को फिनिश करेंगे अच्छे से, पर ये वहां पे फिट होने वाली है. और एटलीस्ट इसके ऊपर शायद आप कुछ ग्लास वगैरह लगाना चाहोगे. Now this you would have seen in some very high-end penthouses or very high-end properties, mega mansions, you know, जहाँ लोगों ने अपने ये लगवा रखे होते हैं जकूजीज टेरेसेस पे या अपने balconies में, you know. So quite a nice thing, very unique. I don't know how many people will use it, लेकिन लगी भी बहुत सुंदर लगेगी. Okay, so this is the thing. Now I've shown you almost everything. We're going to cover a little bit of location also from outside. Okay, so this is the stilt parking area. काफी अच्छा बड़ा स्टिल्ट है. इसके अंदर 4 गेट्स हैं, तो हर फ्लोर का एक अपना प्राइवेट गेट. अब क्या है, इतना इस टाइम पे ये लग्जूरियस और लैविश और अप मार्केट इसलिए नहीं लग रहा क्योंकि अभी काम चल रहा है, और ये काम नॉर्मली आखिरी में यहाँ से सामान हटता है. बट हम जो देख सकते हैं वो देख लेते हैं. तो यहाँ 4 बेज हैं. समझ लो किसी ने ये वाला फ्लोर लिया तो इसको यहाँ तक पार्किंग मिल जाती है, ठीक है. ये जो पार्किंग का बे है, ये पूरा का पूरा एक्चुअली इस बेसमेंट और ग्राउंड के लिए है. ये भी अवेलेबल है, ठीक है. वेरी नाइस प्रॉपर्टी, इट हैज इट्स ओन लाउंज एंड एवरीथिंग. इसको हम अलग से कवर कर लेंगे. लेकिन जस्ट सेइंग कि सबके अपने अपने बेस हैं, सबका अपना अपना पार्किंग जो है वो सब दूसरों से इंडिपेंडेंट है. इन्होंने वॉल्स के ऊपर टेक्सचर पेंट किया हुआ है और पिलर्स के ऊपर ग्रेनाइट लगा दिया. तो पिलर्स तो ठीक है, वो टेक्सचर पेंट भी बड़ा लॉन्ग लास्टिंग होता है. कई लोग टाइल्स भी लगा रहे हैं आजकल, बट मतलब सबको अपना अपना टेस्ट है. एक बार बाहर से देखते हैं कि लोकेशन कैसी है इसकी. तो जैसे आप बाहर आते हो तो ये सामने काफ़ी बड़ा पार्क है, गुलमोहर पार्क का ये आ जाता है. तो गुलमोहर पार्क में ये बड़ी खासियत है कि यहाँ पार्क्स बहुत हैं. जैसे ये एक पार्क है, वो आगे एक दो घर छोड़ के आगे एक और पार्क है. वो पार्क जहाँ ख़त्म होता है उसके उस साइड उसके उस साइड एक और पार्क है. अच्छा, ये वाला पार्क आगे जाके जहाँ खत्म होता है उधर एक और पार्क है. वो पार्क जहाँ खत्म होता है उसके लेफ्ट में एक और पार्क है. सो मतलब 5 पार्क तो आपके आसपास ही हैं, ठीक है. सो नॉट जस्ट कि चलो भाई एक तो होता है ग्रीनरी है ना, वो तो अच्छी बात है ही. वो तो पूरे गुलमोहर पार्क की बहुत अच्छी बात है वैसे कि देयर इज वेरी गुड ग्रीनरी है. बट ऑल्सो अगर आपके बच्चों को खेलने जाना है, उनके पास चॉइसेस हैं. आपको अपने डॉग को वॉक कराने जाना है, या कोई छोटे छोटे पार्क है जहाँ पे कोई ज़्यादा आता जाता नहीं है, यू नो, लोग ले जाते हैं अपने डॉग को भी ले जाते हैं वहाँ पे, वो भी बच्चे खेल सकते हैं. फिर क्या है, इससे पार्किंग बहुत खुली हो जाती है. अगर इन पार्क्स की जगह पे घर ही घर होते तो, है ना, तो वो बड़ा बहुत सारी कॉलोनीज में ऐसा है, खासकर जैसे DLF कॉलोनीज बनाई है, GK1 GK2, तो वहाँ पे इतने पार्क्स नहीं मिलेंगे आपको, क्योंकि पार्क बना के तो पैसे मिलने नहीं थे. अब ये DDA ने बनाई हुई है कॉलोनीज, तो इसके अंदर खुले पार्क्स वगैरह बनाए हुए हैं. सो दिस इज द रोड इन द फ्रंट. रोड इसकी ना बहुत वाइड नहीं है, विच इज नॉट नेसेसरीली अ बैड थिंग ऑलवेज, क्योंकि क्या होता है अगर रोड वाइड होती है तो ट्रैफिक बढ़ जाता है उसमें. तो यहाँ वाइड नहीं है. ये बिल्डिंग की फसाड है. आई थिंक इट्स अ यूनिक फसाड, बिकॉज ऐसी फसाड और किसी बिल्डर ने अभी तक नहीं बनाई, इन्होंने भी नहीं बनाई. आई एम नॉट सेइंग दैट दिस इज द बेस्ट और दिस इज गुड और दिस इज नॉट गुड. वो आप खुद डिसाइड करो. मुझे तो अच्छी लग रही है, बट मोर इम्पॉर्टेंट देन अच्छी बुरी, इट इज यूनिक. It is something that you have not seen before. I have not seen before, so I think it's a good one. I hope you like this video, and if there is anything else जो आपको लगता है मुझे कवर करना चाहिए था या किसी और प्रॉपर्टी में करना चाहिए, तो मुझे जरूर बताना कमेंट्स वगैरह में. इसको लाइक कर लेना, सब्सक्राइब भी कर लेना. अगर आप नोटिफिकेशन ऑन करोगे तो ऐसे दूसरे जो वीडियोस आएंगे वो आप जब भी आएंगे तो आपको दिख जाएगा. बाकी आपकी मर्जी है.